क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों फेसबुक में ये लाइक बटन, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप स्टेटस और ये बिंदी, पबजी में चिकन डिनर और पॉर्न वेबसाइट्स पर पॉर्न्स की अलग अलग कैटेगरीज दी जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपने किसी पसंदीदा गेम को खेलते समय हम बोर क्यों नहीं होते, और क्यों बुक्स को बस सामने देखते ही हमें नींद आने लगती है? और ये सभी प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज करते हैं, इनका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में आप सोशल मीडिया एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन और गेम एडिक्शन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हो, और न केवल फैक्ट्स बल्कि ऐसी साइंटिफिक रिसर्च जिन्हें जानने के बाद आप इन सभी चीजों को यूज करने से पहले 10 बार सोचोगे। Once again, thank you so much for your support। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Let's start with porn addiction। क्या आप जानते हैं कि पोर्न मूवीज हमारे ब्रेन को ठीक उसी तरह से डैमेज करती हैं जिस तरह से कोई ड्रग? और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन fMRI स्कैनर में जब पोर्न एडिक्ट्स और ड्रग एडिक्ट्स के ब्रेन को स्कैन किया गया तो दोनों एडिक्ट्स के ब्रेन लगभग सेम लेवल पर डैमेज थे। देखो, दुनिया का कोई भी एडिक्शन, चाहे वो पोर्न एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर गेम एडिक्शन, ये सभी एडिक्शन सबसे पहले हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को जाके डैमेज करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट वैलेरी बून की पोर्न एडिक्ट्स के ब्रेन पर की गई एक रिसर्च में पोर्न एडिक्ट्स के ब्रेन को पोर्न देखते समय जब स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन में पोर्न की वजह से होने वाली एक्टिविटीज ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। ये देखिए, ये है एक नॉर्मल इंसान का दिमाग और ये है एक पोर्न एडिक्ट का दिमाग। आप देख रहे हैं कि इन महानुभाव का दिमाग कैसे बल्ब की तरह जल रहा है। इतनी ज्यादा एक्टिविटी ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर, खासकर D2 रिसेप्टर को जलाकर राख कर देगी, और ब्रेन में पाए जाने वाले यही डोपामिन रिसेप्टर्स, स्पेशली D2 रिसेप्टर्स, ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करते हैं और हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें इंटेलिजेंट बनाता है। हमारे दिमाग में उठने वाली इम्पल्सेस यानी कि हमारे पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें जानवर से अलग कर इंसान बनाता है। और पोर्न मूवीज देखने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि इंसानी दिमाग को नेविगेट करने वाले D2 रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बताई इन बातों पर डाउट हो रहा हो, तो इस टॉपिक पर एक बहुत ही पावरफुल बुक लिखी गई है जिसका नाम है योर ब्रेन ऑन पोर्न। और अगर आप इस बुक की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको सैकड़ों ऐसी साइंटिफिक रिसर्च मिल जाएंगी। ये देखिए, ये सभी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं और इन रिसर्चेज में ये साफ साफ बताया गया है कि पोर्न किस हद तक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, पोर्न मूवीज देखने का सबसे बुरा असर जो हमारे दिमाग पर होता है वो ये है कि पोर्न मूवीज हमारे दिमाग में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत कम कर देती हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता, यानी कि दिमाग की किसी भी काम को करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये देखिए, ये एक हेल्दी ब्रेन और ये है एक एडिक्ट का ब्रेन। आप देख रहे हैं कि एडिक्ट के ब्रेन में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितनी कम है एज कम्पेयर टू हेल्दी ब्रेन। इतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ ना तो कोई ठीक से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ना ही ठीक से कुछ ऑब्जर्व कर पाएगा और ना ही ठीक से कुछ सीख पाएगा। देखो, हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। फूड, सेक्सुअल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन या जब हमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और इस डोपामिन के रिलीज होते ही हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स का एहसास होता है। इसलिए डोपामिन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा काम जो डोपामिन करता है वो ये है कि जिन भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं उन एक्टिविटीज को दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। इसलिए डोपामिन को डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल ऑफ मूड भी कहा जाता है। अब देखो, पोर्न देखते समय कूलिज इफेक्ट के चलते हमारा दिमाग नॉर्मल से लगभग 3 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिसके चलते हमें पोर्न देखते समय बहुत ही कमाल की फीलिंग का एहसास होता है। और जब हम पोर्न डेली बेसिस पर देखना शुरू कर देते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामिन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे जब कभी हम जिम ज्वाइन करते हैं तब पहले दिन हम कम ही एक्सरसाइज कर पाते हैं, लेकिन 1 महीना बाद हमारी एक्सरसाइज करने की टाइमिंग और कैपेसिटी दोनों बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आज आपको 1 पैक पीने के बाद नशा होता है तो 1 साल बाद आपको 5 पैक पीने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब हम पोर्न मूवीज देखने के आदी हो जाते हैं तब ब्रेन को सेम अच्छी फीलिंग्स को सस्टेन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में डोपामिन रिलीज करना पड़ता है। इसलिए पोर्न वेबसाइट पर पोर्न्स की अलग अलग कैटेगरीज दी जाती है ताकि उन अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो देखकर आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज कर सके और आपको जल्द से जल्द पोर्न की लत लग सके। और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये कोई खपोर कल्पना नहीं है, ये सभी बातें साइंटिस्ट ने हजारों लोगों पर रिसर्च करने के बाद दुनिया को बताई हैं। नेक्स्ट है वीडियो गेम्स एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। इंटरनेट और वीडियो गेम्स एडिक्शन पर अब तक हजारों साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, ये सभी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिन्हें सैकड़ों साइंटिस्ट ने प्रॉपर्ली रिसर्च करने के बाद पब्लिश किया है।
अब इतनी सारी रिसर्चेस के बारे में मैं आपको एक सिंगल वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेस के बारे में मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। रिसर्च नंबर 1, मॉन्ट्रियल रिसर्चेस फाइंड फर्स्ट लिंक बिटवीन शूटर गेम्स, लॉस ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि शूटिंग गेम्स जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सभी गेम्स खेलने से हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से जैसे कि हिप्पोकैम्पस में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, और जिसके चलते हमें मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक बीमारियों के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी रिसर्च में अगर आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि केवल 90 घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलने के बाद ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। रिसर्च नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही कहती है, एबनॉर्मल ग्रे मैटर वॉल्यूम एंड इम्पल्सिविटी इन यंग एडल्ट्स विद इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर 2017। देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम्स को बनाते समय सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस किया जाता है कि कैसे इन गेम्स को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाया जाए। इन गेम्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि खेलने वालों का ब्रेन ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज कर सके। अब पबजी खेलते समय क्या होता है, पबजी खेलते समय चिकन डिनर, वेपन्स, सोशल इंटरेक्शन और हेडशॉट जैसी एक्टिविटी के चलते हमारे ब्रेन में कॉन्टिन्यूअस डोपामीन रिलीज होता रहता है, और वो डोपामीन ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को जाके एक्टिवेट करता है, और रिवॉर्ड सिस्टम से सिग्नल सीधे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग के आगे वाले हिस्से में जाते हैं, जो कि हमारे कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी कॉन्टिन्यूअस डोपामीन के चलते पबजी खेलने वाला इंसान बिना रुके पूरे कंसंट्रेशन के साथ घंटों घंटों तक पबजी खेलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इससे आपका ब्रेन डोपामीन डिपेंडेंट बन जाता है। आपके ब्रेन को लंबे समय तक कंसंट्रेट करने के लिए गेम की तरह ही समय समय पर डोपामीन बूस्ट की जरूरत पड़ेगी, और इवेंचुअली सिर्फ यही एक चीज आपके कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन को घटाकर 10 साल के बच्चे से भी कम कर देगी। और जिन भी रिसर्चेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर हर एक फोटो, वीडियो या हर एक पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करते समय हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। इसीलिए हर 15 से 20 मिनट पर लोगों को फेसबुक चेक करने की छुल होती रहती है। और ये जो आप फेसबुक पर लाइक या व्हाट्सएप पर ये स्टेटस बिंदी देखते हैं, ये सभी चीजें ब्रेन के डोपामाइन और रिवॉर्ड सिस्टम पर अपना इफेक्ट डालते हैं। अब आप लोग एडिक्शन के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया एडिक्शन पर मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। बाकी के एडिक्शन की तरह ही सोशल मीडिया की लत भी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करती है। सो टू कंक्लूड, सभी एडिक्शंस, चाहे वो फोन एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर गेम एडिक्शन, ये सभी रियल हैं, वास्तव में इनका वजूद है, और ये सभी एडिक्शंस हमारे ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर की धज्जियां उड़ा के ब्रेन को कमजोर बना देते हैं। अब ब्रेन के जो फ्यूज उड़ चुके हैं, यानी कि ब्रेन में जो डोपामाइन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं, उनको रिकवर किया जा सकता है। उसके लिए आपको करना होगा डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्ट। ऑफ कोर्स जो लोग ड्रग्स लेते हैं या किसी भी तरीके का कोई और सब्सटेंस यूज करते हैं, वो लोग डोपामाइन डिटॉक्स ना करें और इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो नाउ बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की। डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हफ्ते के किसी एक दिन सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, गेमिंग ऐसी हर तरह की एक्टिविटी से दूर रहना है। ना ही कोई मोबाइल फोन यूज करना है और ना ही कंप्यूटर, ना ही उस दिन किसी से ज्यादा बात करनी है और ना ही कुछ तला भुना खाना है। यानी कि पूरे एक दिन आपको किसी साधु की तरह रहना है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग को किसी भी पेपर पर लिख सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को बोर करना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बोर कर सकते हो। ऐसा करने से सबसे पहले तो आपके ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर रिकवर होने लगेंगे, जिसके चलते आपका दिमाग धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। सेकंड, जब आप पूरा दिन अपनी थॉट्स और फीलिंग को ऑब्जर्व करोगे तो इससे धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन हफ्ते के केवल एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स करने से ब्रेन को बहुत टाइम लगेगा रिपेयर होने में। इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सोशल मीडिया तभी यूज करें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, और बाकी की सभी चीजें इमीडिएटली छोड़ दें, खास करके पोर्नोग्राफी। क्योंकि देखो भैया, कोई चीज कम नुकसान करती है और कोई चीज ज्यादा, लेकिन पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है जो दिमाग को भरपूर मात्रा में नुकसान करती है। और दूसरा फायदा जो डोपामाइन डिटॉक्स करने का होगा वो ये कि हमारा दिमाग सब कुछ करना चाहता है लेकिन कभी बोर होना नहीं चाहता। इसलिए आप अपने दिमाग को इतना बोर कर दो, इतना बोर कर दो कि आपका दिमाग आपसे हाथ जोड़कर बोलने लगे कि भाई चल मेडिटेशन ही कर ले या बुक्स ही पढ़ ले या कुछ और काम कर ले, लेकिन बोर मत कर। देखो, जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हमारा ये दिमाग, और हमारा दिमाग हमेशा उन्हीं कामों को करना चाहता है जिन कामों को करने से ब्रेन को डोपामाइन मिलता है। साइंस के एक एक्सपेरिमेंट में रैट के ब्रेन में एक मशीन को लगाया गया, जिस मशीन के बटन को दबाने से चूहे के ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता था। एक्सपेरिमेंट में रैट और उस बटन के बीच में बिजली का एक इलेक्ट्रिक पैड रख दिया गया,
आप बिलीव नहीं करोगे कि रैट उस इलेक्ट्रिक पैड यानी कि करंट पर चलते हुए बटन को जाके प्रेस करता था ताकि उसके ब्रेन को डोपामीन बूस्ट मिल सके। और जब उसी ओर बटन को फूड से रिप्लेस किया गया तो रैट ने खाने के लिए उस इलेक्ट्रिक पैड पर चल के जाने का रिस्क नहीं लिया। सो टू कंक्लूड, हमारा दिमाग डोपामीन के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे डोपामीन देते हैं। या तो आप पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, गेम या तो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपने ब्रेन को डोपामीन दे सकते हैं जिससे आपकी विल पावर और आपका दिमाग दोनों ही कमजोर होंगे। या तो फिर किताबें पढ़कर, मेडिटेशन करके, बड़े बड़े सपने या गोल सेट करके आप अपने दिमाग को डोपामीन दे सकते हैं जिससे आपकी विल पावर, कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ ओवरऑल पूरी लाइफ इंप्रूव होगी। आप अपने सेल्फिश बिहेवियर से बाहर निकलकर अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करने की सोचने लगोगे। लेकिन ये डिसीजन केवल और केवल आपका ही होगा कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पेरेंट्स और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनकी एज 25 साल से कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।